तो हेलो बच्चों, आज कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आए हैं। और इसके अंदर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी एक क्लास में होने वाली जो एक बड़ी कॉमन सी एक घटना कह सकते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, उसको समझो तो फील अच्छा आएगा इसको समझने में। देखो, पहली चीज, दूसरी चीज हम नहीं करेंगे, अपन कहानी सुनेंगे पहले, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखो, मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास में एक रीटा नाम की लड़की है। रीटा है, ये रीटा बना देते हैं, ठीक है। ये रीटा नाम की एक लड़की है। अब ये रीटा क्या है कि मतलब बड़ी अच्छी सी है, स्माइल स्माइल करती रहती है, इसके पैर भी बना देते हैं छोटे छोटे, ठीक है। बड़ी अच्छी सी है लड़की, सुंदर सी एकदम कन्या है। अब इसके आसपास में मेहनती भी है वो, ऐसी बात नहीं कि मेहनती नहीं है, बहुत मेहनत करती है बेचारी, मतलब इतना परेशान रहती है अपनी लाइफ से ये, तो अभी तुम्हें पता चलेगा। यहां पे एक है अपना चीकू, ठीक है। दूसरा एक और लड़का है, ये थोड़ा बदमाश है, इसका नाम है फीकू, ठीक है। चीकू है, एक फीकू है, और एक और बना लेते हैं, एक और अपन मान लेते हैं कि एक और लड़का है, इसका नाम है मोंटू, ठीक है। ये 3 लड़के हैं और ये बेचारी अकेली एक लड़की है, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि इस लड़की से, इस सुंदर सी कन्या से, ये चीकू, फीकू और मोंटू, ये तीनों के तीनों जो है दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन रीटा का ध्यान कहाँ है, ये फोकस है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, ठीक है। इसको पढ़ने में मजा आता है, इसको ये सब फालतू की चीजों में कोई शौक नहीं है। बट चीकू इससे दोस्ती करना चाहता है, ठीक, ध्यान से सुनना। चीकू जो है वो रीटा से दोस्ती करना चाहता है, फीकू भी रीटा से दोस्ती करना चाहता है, और मोंटू भी रीटा से दोस्ती करना चाहता है। अब इन तीनों के केस में ट्रायंगल तो बन गया, ठीक है, सही, ठीक, बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो आप लोग कि ट्रायंगल तो बन चुका है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी जब रीटा से चीकू बात करता है तो मोंटू को जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों लगेगा अच्छा, ठीक है। मोंटू अगर रीटा से बात करता है तो फीकू को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कभी फीकू इससे बात करता है तो इन दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मतलब पॉसेसिवनेस है। तो ये तीनों के तीनों इस रीटा के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। किस बात के लिए फोर्स लगाते हैं, फोर्स करते हैं इसको, ठीक है। क्या फोर्स करते हैं कि नहीं, रीटा तू चीकू की है, तू सिर्फ चीकू से बात करेगी। मोंटू बोलेगा रीटा नहीं नहीं तू तो मोंटू की है, रीटा को फीकू बोलेगा नहीं नहीं तू फीकू की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तीनों जने इस अकेली लड़की के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं तू उससे बात नहीं करेगी, तू मुझसे बात करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत या फोर्स जो फील कर रहा है वो कौन है, वो है रीटा। एक ही लड़की के ऊपर 3 जने अलग अलग प्रेशर बनाए हुए हैं, मतलब फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम बात करोगी तो हमसे करोगी, बाकी किसी से भी नहीं करोगी, ठीक है। तो बस यही अपना अगला टॉपिक है बच्चों, नाम है इसका, इस चीज को हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, मान लो कि ये Q चार्ज यहां पे रखा हुआ है, नाम दे देते हैं इसको Q1, एक दूसरा चार्ज है यहां पे Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, एंड ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। अब इन बहुत सारे चार्ज के अंदर से इन
बहुत सारे चार्ज के अंदर से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ Q1 के ऊपर नेट चार्ज या नेट फोर्स कितना लगा, सॉरी नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? दिमाग में आनी चाहिए कौन? रीटा। रीटा के ऊपर किस किस का फोर्स लग रहे थे? चीकू का लग रहा था, फीकू का लग रहा था, मोंटू का लग रहा था। तीनों के तीनों फोर्स एक ही लड़की के ऊपर लगे हुए थे, समझे? तो ठीक वैसे ही यहाँ पे Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाया, Q3 भी लगाया और Q4 भी लगाया। इन केस मान लो अगर कंडीशन ऐसी ना हो करके ऐसी होती Q1 Q4 Q3, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि Q3 पे बताओ, तो अब रीटा कौन है? Q3 है, ठीक है। फोर्स ऑन Q3, अपन ने कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी एक चीज सीखी थी कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज यहाँ पे रखे हुए थे, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो इस पे अपन क्या कह रहे थे इसको? F on 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, और इस पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में थे। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे किए थे। जिस पे फोर्स लगा वो पहले, जिसकी वजह से फोर्स लगा वो बाद में, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही अगर इसकी बात करें अपन इस पर्टिकुलर केस की, तो यहां पे F नेट ऑन Q1 चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, भाई पहले पे दूसरे की वजह से, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो नेट फोर्स लगा वो कितना लगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब यहां पे चार्ज का बस साइन का जो है इतना सा खेला रहेगा कि ये बताएगा कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, जो भी है, मतलब फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई अगर ये इन पे अट्रैक्शन या रिपल्शन में से कोई सा भी फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी अपन एक इसका जनरल फॉर्मूला भी बना लेंगे सब साफ करके। अच्छा, इसी तरह से अगर यहां पे देखते हो आप Q3 के ऊपर पूछा तो Q3 पे 1 भी लगा रहा है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, भाई डिपेंड करेगा वो तो चार्ज पे जो भी हमें दे रखा होगा। क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर आउट हो जाएगा ये चीज। 3 पे 2 की वजह से, 3 पे 4 की वजह से, तो यहां पे नेट चार्ज क्या बनेगा? F नेट क्या हो जाएगा? F on 3 ड्यू टू 2 प्लस F on 3 ड्यू टू 1 प्लस F on 3 ड्यू टू 4, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो चीज बनेगी ये नेट फोर्स जो है वो निकल करके यहां पे आ जाएगा। बच्चों इसको एक बार नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को अपन यहां से चीकू पीकू को तो हटा देते हैं और इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। अब मान लो कि अपने पास में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो कि अपने पास में टोटल जो है n नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ चार्ज है? n नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास रखे हुए हैं, हमें टोटलिंग नहीं पता कितनी है, ठीक है। अब देखो यहां पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में nth नंबर पे जो भी फोर्स लगेगा F नेट ऑन nth चार्ज, यही लिख देते हैं इसको अपन, n इज इक्वल टू F ऑन n ड्यू टू 1, ठीक है, प्लस F ऑन n ड्यू टू 2 प्लस F ऑन n ड्यू टू 3 प्लस F ऑन n ड्यू टू n माइनस 1, क्योंकि n तो खुद एक नंबर है, उसको तो हमें हटाना पड़ेगा भाई, n तो खुद ही एक नंबर है ना, तो उस पर्टिकुलर चार्ज को तो अपन नहीं काउंट करेंगे, तो एक चार्ज हम कम कर देंगे लास्ट में से। जैसे यहां पे देखो टोटल चार्ज कितने थे? 4 थे, 4 में से एक ही पे तो निकालना था हमें, तो देखो टोटल चार्ज कितने हैं? 4 हैं, फोर्स कितने निकाले अपन,
3, ठीक है। तो जिस पे निकालना है उसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमने n-1 यहां पे लिख देना होता है, ठीक है बच्चों। वेक्टर में लगाना भूल जाता हूं, बुढ़ापा आ गया है। तो ये अपन ने क्या निकाला, ये एक कह सकते हैं अपन की एक जनरल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सब जगह पे जो है फोर्स ओवरऑल निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर। तो बच्चों देखो, ये तो अपन ने सीख लिया कि भाई F ऑन n मतलब फील लेना जरूरी है पहले। n चार्ज के ऊपर हम इस तरीके से जो है निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअली स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जिसमें टोटल n नंबर ऑफ चार्ज हो, टोटल कितने नंबर ऑफ चार्ज हो, n नंबर ऑफ चार्ज हो, हमें काउंटिंग नहीं पता, टोटल होंगे पता नहीं कितने। तो जो नेट फोर्स होगा, जो भी नेट फोर्स होगा किसी भी एक चार्ज के ऊपर, तो एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या था, वेक्टर सम आपने बचपन में 11th में मतलब पढ़ा होगा, √a² + b² + 2ab cos θ, ठीक है। बस वही अभी अपन क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके अंदर फॉर्मूला वगैरह मैं सब अलग से बता दूंगा। तो वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, मतलब n मतलब हो गई यहाँ पे रीटा, और जो चिंगू मिंगू जो भी अपन ने नाम वहां पे रखे थे, उन सब की वजह से रीटा के ऊपर जो फोर्स लगा, रिमेनिंग चार्ज कौन हो गए, वो जो बाकी के उसके साथी दोस्त थे, दोस्त तो नहीं थे मतलब, ठीक है, परेशान करते थे। तो रिमेनिंग चार्ज का मतलब वो लोग जो उसको उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि तुम मुझसे दोस्ती करो, वो वाले, ठीक है। तो रिमेनिंग चार्ज ऑन दैट चार्ज मतलब कौन सा चार्ज, रीटा वाला, ठीक है। याद है ना, एग्जांपल भूलना मत उसको।